हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले लेके आया हूँ जो कि ट्रिपल सी के एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। सिंपल टाइप तो हम लोग क्या करते हैं कर लेते हैं, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप लेके आया हूँ। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बात करते हैं सिंपल टाइप से। सिंपल टाइप पहला फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं सम। सम के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी गिनती लिख ली, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, गिनती लिख लेते हैं और गिनती लिखने के बाद अब हमें इनका क्या करना है, ऐड करना है। तो जब इनका हमें ऐड करना होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए किस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। इस टाइप से हमने यहाँ पर कुछ गिनती टाइप कर ली है। जब गिनती यहाँ पर हमने कुछ टाइप कर ली है और इनको हम क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। जब इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम लोग किस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, इस चीज को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ट्रिपल सी के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसी फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले किस सिंबल का यूज करते हैं। तो किस सिंबल का यूज किया जाएगा या किस प्रतीक चिन्ह का यूज किया जाएगा, इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए अभी मैंने यहाँ पर कॉलम की विड्थ को कम कर दिया है, यानी चौड़ाई को कम कर दिया है। तो यहाँ से भी हमारा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट कमांड बताइए। तो यहाँ पर कमांड होती है हमारी क्या, आल्ट के साथ राइट एरो, राइट एरो। ओके, ये चीज इस प्रकार से देखेंगे। राइट एरो से चौड़ाई बढ़ती है, यानी विद विद बढ़ती है, ठीक है। और कम किससे होगी, लेफ्ट एरो से। तो यहाँ पर हम आपको नोट कर देंगे, ठीक है, कि कॉलम की चौड़ाई किससे बढ़ाई जाती है, आल्ट प्लस राइट एरो, ठीक है। अब यहाँ पर सिंबल की बात करते हैं तो स्पेशल करेक्टर में जाते हैं और हम आपको वहां पर वो राइट एरो का सिंबल इंसर्ट कर दे रहे हैं। सिंबल नाम का फॉन्ट है, वहां पर हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा सिंबल, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर राइट एरो ढूंढना है, ठीक है। राइट एरो जैसे ही हमें मिलता है उसको हम क्या कर लेंगे, इंसर्ट करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, राइट एरो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, ये रहा। ये हमारी कमांड होती है, ठीक है। इससे क्या होती है, कॉलम हमारा बढ़ता है। इसी प्रकार से बात करते हैं, कॉलम की विड्थ किससे कम की जाती है, प्लस। अब यहाँ स्पेशल करेक्टर में फिर से जाते हैं, हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंबल को फिर से इंसर्ट कराना है। स्पेशल करेक्टर में जाएंगे और यहाँ पर लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लेफ्ट एरो को ढूंढ सकते हैं, सिंबल में जाके स्पेशल करेक्टर नाम से सिंबल है, ठीक है। ऑप्शंस दिया गया है ट्रिपल सी के एग्जाम में, ध्यान में रखना भैया। क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी पूछा जा सकता है, स्पेशल करेक्टर का विकल्प किस मेन्यू में आता है। तो स्पेशल करेक्टर का विकल्प किस मेन्यू में आता है, इंसर्ट मेन्यू में आता है। तो ये हमारी हो गई कॉलम की विड्थ कम करने की शॉर्टकट कमांड। इससे क्या होता है, कॉलम की चौड़ाई बढ़ती है और इससे क्या होता है, कॉलम की चौड़ाई कम होती है, नोट कर लेना। इसी प्रकार से बात करते हैं, यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो ऐड करने से पहले यानी जोड़ने से पहले हम किस सिंबल का यूज करेंगे। तो जोड़ने से पहले हम इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, एस यू एम, सम। अब हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। तो ब्रैकेट लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। एक तरीका होता है कि हमें की को प्रेस करना पड़ता है, दूसरा तरीका होता है कि हम की प्रेस नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक ब्रैकेट आएगा। कैसे आएगा, ऑटोमेटिक भैया ब्रैकेट आएगा किससे, ठीक है, एंटर की बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है। हमें भैया जोड़ना है 1 से लेके 9 तक। जब 1 से लेके 9 तक आपको जोड़ना है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने भैया 1 कहाँ लिखा हुआ है, सी कॉलम में। थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, किस कॉलम में लिखा हुआ है, सी कॉलम में 1, ठीक है। ऊपर देखेंगे, ऊपर, ठीक है, ये हमारा 1 किस कॉलम में लिखा हुआ है, सी कॉलम में।
और उसके बाद भाई बात करते हैं कि हमारा जो 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 रो की बात करते हैं तो रो हमारा यहाँ पर देखेंगे कि 1 किस रो में लिखा हुआ है, ये देखिए भैया रो 1 है। तो यहाँ पर पहले किधर देखते हैं ऊपर, फिर किधर देखते हैं लेफ्ट, की मतलब ये नंबर हमने कहाँ लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, और लेफ्ट में। तो देखिए C1, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा C1, फिर अनुपात, अनुपात के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने 9 कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर, ऊपर देखिए किस कॉलम में है, C, और इधर देखेंगे किस में है, 9, तो टाइप करेंगे C9 और एंटर की को प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक जुड़ गया। ओके, इसी प्रकार से एक बार इस फॉर्मूले को हम दोबारा से दोहराएंगे, ठीक है। क्या करते हैं, इक्वल, इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद क्या करना है, फॉर्मूला आपको फिर से लगा देना है। ओके, फॉर्मूला लगाया, अब क्या करना है, ठीक है, एंटर की को बटन प्रेस करना है जिससे कि हमारा ऑटोमेटिक ब्रैकेट आ जाए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एड्रेस देना भैया सीख लो, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे भी फॉर्मूले बड़े आसानी से लगा पाएंगे। अब बात करते हैं कि 2 हमने किस कॉलम में लिखा हुआ है, ऊपर D, और इधर किस में लिखा हुआ है 1, तो एड्रेस क्या बनता है D1 अनुपात, और इधर क्या बनता है D9। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे D9, D9 लिखने के बाद एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारा ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फिर से फॉर्मूले को लगाना है, तो फॉर्मूला बार बार नहीं लगाएंगे हम, जब एड्रेस सेम हो, एड्रेस सेम हो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे पकड़ के खींचेंगे तो देखिए भाई ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ गया। अब इसमें हम आपको बताएंगे, जैसे कि मान लेते हैं हमें यहाँ पर करना क्या है, जैसे कि इसकी चौड़ाई कम करनी है तो एक तरीका होता है, हम आपको कमांड बता चुके हैं। दूसरा तरीका होता है कि जब कॉलम पर आप जाते हैं, यहाँ पर ये देखिए 2 हेडर एरो बन जाए, डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। ओके, अब इसी प्रकार से हम आपको एक शॉर्टकट कमांड भी बताते हैं। इस सम को ऐड करने की शॉर्टकट, सम को लगाने की एक शॉर्टकट कमांड भी होती है। यहाँ पर देखिए मैंने ये नंबर लिखे हुए हैं। ओके, यहाँ पर जब हमने नंबर लिखे हुए हैं तो अभी हम क्या करते हैं, लिखते हैं भैया इक्वल SUM, ऐसा ही तो पूरा लिखते हैं ना। फिर क्या करते हैं, एड्रेस देते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक विद फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे आएगा, कमांड भी हम नोट कर देंगे, आल्ट के साथ बराबर की बटन दबाना है। क्या करना है, आल्ट के साथ बराबर, आल्ट के साथ जब बराबर आप प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी कमांड काम करेगी, ठीक है। आल्ट के साथ इक्वल प्रेस करने पर हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग गया। देखिए मैंने आल्ट के साथ क्या किया, इक्वल प्रेस किया, नोट कर लेना भाई, आल्ट के साथ इक्वल प्रेस करने पर ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ जाता है। ओके, समझ में आया। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं सम हो गया। सम में यहाँ पर अब आपको दूसरा टाइप बताते हैं, जैसे कि मान लेते हैं इसमें से हमें कुछ चुनिंदा नंबर चाहिए। इन चुनिंदा नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। जब चुनिंदा नंबर को हमें ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए इक्वल SUM सम लिखेंगे, ठीक है, SUM सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब जैसे कि इस कॉलम में से मुझे इस 4 को लेना है, तो इस 4 का एड्रेस क्या हुआ, C4, तो यहाँ टाइप करेंगे तो देखिए टाइप नहीं करना है, ऑटोमेटिक एड्रेस आएगा। कैसे आएगा, 4 पर क्लिक कर दो, एड्रेस लिख गया। अब हमें यहाँ पर कॉमा लगाना है, कॉमा की को प्रेस करना है। फिर इसमें से जैसे कि मुझे 7 लेना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, बार बार कॉमा प्रेस करते हैं, तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि कॉमा प्रेस नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कॉमा आएगा। भैया कैसे आएगा, देखिए हमें कंट्रोल की को दबा के रखना है, कंट्रोल की को दबा के रखना है, ध्यान में रखना, कंट्रोल की को मैं दबा के रखा हुआ हूँ। अब इसमें से जैसे कि मुझे लेना है 3 9, ऑटोमेटिक भैया कॉमा आ रहा है, ध्यान में रखना। ये ये इस तरीके से जो भी हमें चाहिए एड्रेस देते जाएंगे, और क्या करना है, लास्ट में आके एंटर प्रेस कर देना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर ऐड हो गया।
अब क्वेश्चन आता है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसी फॉर्मूले को एडिट करना है या लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसी फॉर्मूले को संपादित करने की शॉर्टकट कमांड बताइए। भैया नोट कर लेना, ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किसी फॉर्मूले को संपादित करने की शॉर्टकट कमांड या किसी फॉर्मूले को रीनेम करने की शॉर्टकट कमांड या किसी फॉर्मूले को एडिट करने की शॉर्टकट कमांड एक ही होती है, F2। F2 की बटन दबाएंगे, आप किसी को भी डिलीट करेंगे, एंटर करेंगे, भैया वैल्यू चेंज हो गई, ऐड हुआ, ओके। अब बात करते हैं, एक टाइप हो गया, ठीक है, सम का। अब इससे हम यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा टफ टाइप चलते हैं, जो कि ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है और उससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं, यहाँ पर आपको मान दे दिया गया है, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, इक्वल TRUE ट्रू, ठीक है, कॉमा 5,10 ये लिखा हुआ है। वहां पर आपको विकल्प दे दिया जाएगा कि जैसे कि 10, 15, 16, 20 ऐसे विकल्प दे दिए जाएंगे। तो वहां पर आपको क्या करना होगा, ट्रिक लगानी होगी। तो ट्रिक लगाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैसे बताएंगे, ट्रिक नहीं लगानी है, ऑटोमेटिक आएगा, आप तुरंत बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका मान कैसे आएगा, यहाँ पर देखेंगे, अगर कहीं पर इक्वल SUM सम प्रेस करते हैं, ठीक है, सम लिखा हुआ है और वहां ट्रू लिखा हुआ है, तो एक पॉइंट को समझ लीजिए जिससे कि आप इसको तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। तो कहीं अगर ट्रू दिया जाता है तो ट्रू का मान होता है 1 और फॉल्स दिया जाता है तो फॉल्स का मान होता है 0। ध्यान में रखना, ट्रू का मान कितना होगा 1 और फॉल्स का मान कितना होगा 0। तो हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर इसी चीज को क्या करते हैं, फॉर्मूले को लगाते हैं। तो जैसे कि भाई कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर इसका आंसर पता चल गया होगा कि आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल, इक्वल के बाद यहाँ पर हमने ये लिखा। तो देखिए यहाँ पर इसका मान आएगा हमारा 16। 16 कैसे आएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था, ट्रू का मान कितना होता है 1 और फॉल्स का मान कितना होता है 0। तो F2 की बटन दबाएंगे, देखिए जहां मैंने ट्रू लिखा हुआ था वहां कितना हो गया 1, ओके। इसी प्रकार से तो देखिए 10, 5 और 1 कितना हुआ मिला के 16। अब यहाँ पर इसका हम दूसरा टाइप ले लेते हैं, जैसे कि इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद जहां मैंने ट्रू दिया है और ट्रू के स्थान पर क्या कर देते हैं, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स दिया। फॉल्स देने के बाद अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो मान कितना आएगा, भाई ध्यान में रखिए फॉल्स का मान कितना होता है 0। तो आंसर हमारा 15 ही आएगा, समझ में आया। तो ये टाइप भैया भी नोट कर लेना, ये ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपके में आ जाए। इसी प्रकार से ये हो गया सम का टाइप। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है गुणा करने के लिए। तो गुणा हम यहाँ पर करते हैं कुछ छोटी छोटी संख्याओं का, बड़ी संख्या नहीं लेंगे, छोटी छोटी संख्याएं लेंगे, जिससे कि हमें यहाँ पर समझ में आ जाए, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूले को समझ रहे हैं, किसको, प्रोडक्ट, सम समझ में आ गया, प्रोडक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 लिखा, फिर क्या करते हैं 2 लिखते हैं, छोटा छोटा नोट कर ले रहे हैं जिससे कि समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे भैया कुछ लोग कि यहाँ पे रेड क्यों आ रहा है, भैया रेड मैंने कर दिया था इस वजह से आ रहा है। अब क्या करते हैं, इक्वल, इक्वल के बाद देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यह ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्टीप्लाई करने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन आता है लिब्रा ऑफिस कैल्क में प्रोडक्ट के स्थान पर किस सिंबल का यूज कर सकते हैं। भाई प्रोडक्ट होता है गुणा करने के लिए, तो गुणा करने के लिए हम लोग किस सिंबल का यूज करते हैं। तो भाई यहाँ पर हम आपको एक बार लगा के दिखाएंगे, इक्वल, जैसे कि 5। अब गुणा की प्रोडक्ट के स्थान पर, यानी गुणा का काम क्या करता है, स्टार। तो भैया ध्यान में रखना, तो यहाँ पर कितना हुआ 25। ये तो डायरेक्ट तरीका है। अब फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पर कैसे लगाएंगे, इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट, ये देखिए प्रोडक्ट लिखा। अब यहाँ पर ब्रैकेट कैसे आए, एंटर की बटन को दबा दो, ऑटोमेटिक ब्रैकेट आ जाएगा। एड्रेस देना आपको आता ही है, मैंने आपको अभी सिखाया था। तो यहाँ से देखिए E1 से E3 तक एंटर करेंगे, हमारा कितना आया 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं, कुछ
बड़ी संख्या ले लेते हैं, वो मैं जस्ट अभी आपको करके बताऊंगा। जैसे कि माना आपने यहाँ पर क्या किया, कोई टेबल ले ली, ओके, जैसे कि यहाँ पर 5 और 5 दूना 10, और इसकी हम टेबल लेके और आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, इक्वल PRODUCT, एंटर। एंटर किया, एंटर करने के बाद एड्रेस देना तो भैया आप जानते ही हैं, बड़े आराम से एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 हैज बन के आ गए। 3 हैज भी एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में 3 हैज कब बन के आते हैं। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में 3 हैज हमारे कब बन के आती हैं, जब कॉलम की चौड़ाई कम हो। तो कॉलम की चौड़ाई मैंने बढ़ाने के लिए आपको कमांड बताई थी भैया, ये रही। क्या कमांड है, आल्ट के साथ राइट एरो, आल्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर मान निकल के आ गया। तो ध्यान में रखना कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में 3 हैज कब बन के आते हैं, जब कॉलम की चौड़ाई कम होती है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी प्रोडक्ट ही ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं इस कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा दे रहे हैं, आल्ट के साथ राइट एरो, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें नंबर भी दिखने लगे। कंफ्यूज करने के लिए भाई ये क्या करते हैं, कुछ नहीं, इक्वल, ये हमने यहाँ पर दिया, ठीक है, 5 कॉमा -2, 5 कॉमा -2 क्या होगा भाई, 5 दूनी 10, माइनस लगाए तो बस माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस लगा है तो गुणा करके माइनस लगा दीजिए, आंसर हमारा वही होगा, ठीक है। 5 दूनी 10, भाई माइनस लगाया तो 10 के आगे माइनस लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार से बात करते हैं अगले फॉर्मूले की। अगला फॉर्मूला हम यहाँ पर देखते हैं मॉड। तो मॉड होता है शेषफल निकालना। तो शेषफल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर पहले समझेंगे भाग देना। तो भाग कैसे देते हैं, इक्वल, कोई भी संख्या हमने यहाँ पर दी, जैसे कि मान लेते हैं 11, ठीक है, या हम यहाँ पर क्या करते हैं 45 कोमा, ठीक है, और यहाँ पर ये भाई थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 3 की जगह 4 कर देते हैं, ठीक है। और वही चीज हम यहाँ पर ले रहे हैं, इक्वल 45 भाग कितने का है, 4। 45 में अगर हम भाग देंगे 4 का तो हमारा आंसर कितना आएगा, 11। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमें यहाँ पर क्या करना है, ये हमारा 11 आया, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस चीज को देखेंगे, जैसे कि शेषफल निकालना है। शेषफल मतलब रिमाइंडर। तो शेषफल निकालने के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, तो शेषफल निकालने के लिए हमारा यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया जाता है मॉड। तो यहाँ पर हम आपको लगा के दिखाएंगे, बिल्कुल, इक्वल MOD मॉड, ब्रैकेट कैसे आएगा, एंटर की बटन प्रेस करते हैं, 45,4 दिया, 45 जब 4 देते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, एंटर करेंगे तो कितना आया, 1। भाई कुछ लोगों को नहीं समझ में आया कि 1 कैसे आया, उस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, 45,4 की जगह यहाँ पर क्या करते हैं, किस तरीके से आएगा, तो देखिए 45, ठीक है, और 45 में 45 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 45 में अगर 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शेष कितना बच रहा है, 1। तो शेषफल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, किस सिंबल का यूज करेंगे, देखिए हम यहाँ पर नॉर्मल भाग भी दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसे भाग देते हैं, यही है हमारा 45, ठीक है, 45, 45 में भाग दे रहे हैं 4 का, ओके। तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 4 एकम 4, ओके। अब यहाँ पर कितना उतरेगा, 5, ठीक है, 5 आ गया, 5 के बाद फिर से क्या करेंगे, कितने बार जा रहा है, एक बार, 4 एकम 4, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा, अब देखिए 5 में से 4 जाएगा, कितना बचा, 1। तो 1 हमारा क्या है, शेषफल। तो भाई यही हमारा यहाँ पर आता है मॉड फॉर्मूले में। मॉड फॉर्मूला हमें क्या बताता है, शेष, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला जो लगाया था, इक्वल, कॉमा 4,
तो इसका मतलब क्या है, हमारा 1 आया, तो 1 कैसे आया अब समझ में आ गया होगा कुछ लोगों को। ठीक है, जो शेष बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉड, यानी रिमाइंडर निकालने के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भाई थोड़ा सा फिर से देखेंगे। अब यहाँ पर दिया है भैया माइनस -4। -4 का काम क्या होगा, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, माइनस। ठीक है, तो माइनस के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं किस टाइप से करते हैं इस चीज को। देखिए भाई थोड़ा सा गौर से देख लेंगे, ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इक्वल MOD, मॉड, मॉड के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, कितना दिया गया है, 45 कोमा -4। -4 करने पर हमारा कितना आया, -3। अभी भाई कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि -3 कैसे आया। कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। इससे पहले हमने अभी आपको क्या बताया था, ये ठीक है, कितने से भाग दिया आपने, 4 से। 45 -4, यही है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 4, ठीक है, ऐसे ही जाएगा ना, 5 4, कितना शेष बचा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 शेष जो बच रहा है। अब भाई हमने भाग कितने से दिया था, -4 से। -4 में 1 को घटाओ, कितना आएगा, -3। तो कितना आया, -3। भैया समझ में आया कि -3 कैसे आया। भाई क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा देखते हैं कितना शेष बच रहा था इससे पहले, 1। और कितने से भाग दिया हमने, 4 से, -4 से। जब -4 में 1 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, -3। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मैक्स फॉर्मूला। मैक्स का काम क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या को निकालना। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को निकालना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो जब कुछ नंबर लिखे हुए हैं उनको हमें क्या करना है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो भाई यहाँ पर तो हम तो तुरंत बता देंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये। अब यहाँ पर होता है क्या है कि जब हम कहीं काम करते हैं तो वहां पर बहुत सारे नंबर होते हैं, पूरी सीट में नंबर बहुत सारे होते हैं। और वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपसे बोला जाता है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या निकाल के बताइए। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल MAX, मैक्स। मैक्स देने के बाद एंटर, जिससे कि हमारा ऑटोमेटिक ब्रैकेट आ जाता है। अब क्या करेंगे, एड्रेस देते हैं, एड्रेस देना भाई हम लोगों को आता ही है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी थी, 96। 96 हमारी यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या थी। अब ये तो हमें समझ में आ गया, ये हमें समझ में आ गया। यहाँ से होता क्या है कि इससे भी हमारे ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कुछ घुमा के भी दिए जाते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर लगाना सिखाऊंगा। तो मैक्स समझ में आया, सबसे बड़ी संख्या निकालना। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर ट्रू और फॉल्स वाली। ट्रू और फॉल्स हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बड़े आराम से, यहाँ पर हम उस फॉर्मूले को लगाते हैं, इक्वल, और ये। तो इसका मान भाई आपको समझ में आया कि इसका मान क्या होगा, 9 आएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। कैसे, देखिए हमने 2 लगाया था, 2 के स्थान पर उसने क्या ले लिया, 1। जब ऑटोमेटिक 1 ले लेता है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 9। तो अभी हम यहाँ पर बताएंगे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप, ठीक है, जिसमें कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, उस चीज को भी क्लियर करेंगे। मिन, यहाँ पर मिन फॉर्मूले को देख लेते हैं। मिन में क्या है, हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो जब सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो इक्वल MIN, मिन, मिन मतलब सबसे छोटी संख्या। एड्रेस, इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 4। तो देखिए भैया उसने तुरंत बता दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, दोनों का कंबाइंड करते हैं। किस टाइप से फॉर्मूला हमारा पूछा जाता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये थोड़ा सा समझना भाई, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला कर रहे हैं। ओके,
इसका मान क्या होगा, ये फॉर्मूला है, इसका मान क्या होगा। तो भाई कुछ लोग बता सकते हैं इसका मान क्या होगा, भाई बताइए इसका मान क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ लोग बता बता सकते हैं, बिल्कुल भाई हम समझाए हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए क्या करते हैं, इक्वल ये था, ओके। यहाँ पर हम आपको बताए थे कि जहाँ ट्रू होता है, ट्रू के स्थान पर हम क्या मान लेते हैं, वन, ओके, वन। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी हुई, 9। अब यहाँ पर स्टार लगा हुआ, स्टार का मतलब क्या होता है, गुणा करना। स्टार का मतलब क्या होता है, गुणा करना। अब इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, और फॉल्स दिया है, फॉल्स के स्थान पर हम क्या मानते हैं, जीरो। तो जीरो, 4, 8, 9, इन सब में सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, जीरो। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी निकली कितनी, 9, और इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी निकली कितनी, जीरो। अगर 9 में जीरो का गुणा करेंगे तो भैया कितना आएगा, जीरो। नोट कर लेना, ट्रिपल सी के एग्जाम में भैया क्वेश्चन आया है। इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा टाइप भी पूछा गया है। यहाँ पर इस टाइप से देखिए हम आपको बताते हैं जो पूछा गया है, जिस टाइप से ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हम आपको सेम टू सेम बताते रहेंगे। अब यहाँ पर प्लस करते हैं, जब प्लस करेंगे, प्लस करने पर हमारा मान कितना आएगा, तो प्लस करने पर भाई मान हमारा कितना आएगा, 9 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 9, और इसमें हमारी सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये। अगर हम जीरो के स्थान पर वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो अब हमारा कितना आएगा, अब हमारा यहाँ पर आएगा, देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9, और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना होगा, 9 और 2, 11। कितना आया, 11। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले के साथ, ठीक है। तो उसके लिए भाई हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्रैक एग्जाम ट्रिपल सी वेबसाइट है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर आपके कुछ ट्रिपल सी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वहां से आप लोग ट्रिपल सी की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।